एक महीने तक देखी वेब सीरीज, सीखी कत्ल की हर बारीकी, फिर दिया कांड को अंजाम, खुलासे से अफसर हैरान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। ग्रेटर नोएडा के कुणाल हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई है। एक शख्स जिसने अपना ढाबा खोया, दूसरा जिसकी कार जब्त कर ली गई। दोनों ने एक कारोबारी कृष्ण शर्मा से ब्याज पर पैसा लिया था। एक ढाबा तो दूसरा कार छीन जाने के बदले की आग में जलने लगे और दोनों मिले तो एक आग शोला बनकर और ज्यादा भड़क उठी और फिर दोनों ने कुछ ऐसी प्लानिंग की जो कभी किसी ने भी सोची नहीं होगी। तो आज बात इसी प्लानिंग पर करते हैं और जानते हैं क्या है कुणाल हत्याकांड की पूरी कहानी। कारोबारी कृष्णा शर्मा ने अपने रिश्तेदार मनोज शर्मा को ब्याज पर पैसे उधार दिए थे। मनोज रकम चुका नहीं पाया तो कृष्ण ने उसका कासना वाला शिवा ढाबा ले लिया। अपना ढाबा छिन जाने से मनोज अंदर ही अंदर सुलग उठा, लेकिन कृष्णा के साथ बना रहा। कृष्णा का बेटा कुणाल उनकी ढाबा चलाने में मदद करता था। वहीं कारोबारी कृष्णा ने मनोज के एक दोस्त हिमांशु सिंह चौधरी को भी 2.5 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे। हिमांशु भी कुछ दिन बाद पैसा लौटाने में आनाकानी करने लगा। हिमांशु भी शिवा ढाबा पर आता जाता था। कृष्णा के 15 साल के बेटे कुणाल को भी इस लेन देन की जानकारी थी। वो अक्सर हिमांशु को टोकता रहता था, टॉन्ट मारता था। हिमांशु इस बात से चिढ़ गया। उसने मनोज को साथ लिया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि कृष्णा की हत्या कर दी जाए। मनोज ने हिमांशु को ढाबे में पार्टनर बनाने का लालच दिया। हिमांशु ने इस साजिश में अपनी गर्लफ्रेंड और MBBS स्टूडेंट तनु और दोस्त कुणाल भाटी को भी शामिल कर लिया। वहीं आरोपियों ने बचने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। शिवा ढाबा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में है। 1 मई को दोपहर करीब 2:20 वहां तनु पहुंचती है। ढाबे पर मौजूद कुणाल से कहती है कि हिमांशु उससे मिलना चाहता है। तनु ने उसे कहा कि हिमांशु पास ही उसका इंतजार कर रहा है। करीब 1.25 मिनट की CCTV फुटेज में कुणाल को ढाबे से निकलते तनु के साथ सफेद स्कोडा रैपिड कार तक देखा जा सकता है। जैसे ही कुणाल कार के पास पहुंचा, उसे अंदर घसीट लिया गया, अंदर खींच लिया गया। वहीं कार हिमांशु चला रहा था। बैक सीट पर तनु और भाटी के बीच में जबरन कुणाल को बिठाया गया। उन्होंने कुणाल का फोन छीनकर स्विच ऑफ कर दिया। कुणाल शोर मना मचाए इसलिए उसे नशे का इंजेक्शन लगा दिया गया। उसके हाथ मुंह बांध दिए गए और सूटकेस में उसे बंद कर दिया गया। फिर कार की डिग्गी में डालकर कुणाल को हिमांशु के JP विश टाउन वाले फ्लैट में लेकर गए। वहां दीवार पर कुणाल का सिर मारा गया, लेकिन देखा कि कुणाल की मौत हो गई है। जिसके बाद उन्होंने पहले कुणाल के सिर पर भारी चीज से वार करके उसे कुचल दिया। उसी रात तीनों बुलंदशहर निकल गए और लाश को गंगा नहर में फेंक दिया। कुणाल का मोबाइल फोन सेक्टर 127 के नाले में फेंका मिला। फिर आरोपियों ने वेब सीरीज देखकर अपहरण और हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके चलते पुलिस को खुलासा करने में 1 हफ्ते का समय लगा। आरोपियों ने हिट द फर्स्ट केस फिल्म देखकर सबूत मिटाना सीखा था। हिमांशु, मनोज और कुणाल भाटी, इन चारों के साथ मिलकर तनु ने हत्या को कैसे अंजाम देना है इसे लेकर प्लान बनाया। उसी ने उन्हें नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज हिट देखने को कहा। बताया गया है कि इसमें कत्ल को अंजाम देकर कैसे बचा जाए इसके बारे में पता चलेगा। चारों ने फिर 1 महीने तक हिट वेब सीरीज के साथ कई और भी क्राइम सीरीज देखी। उसके बाद उन्होंने कुणाल की हत्या का प्लान रेडी किया। वहीं ये स्कोडा कार के स्टिकर लगाकर बदलते रहे और अपने कपड़े भी। आरोपियों ने वेब सीरीज देखकर पुलिस को गुमराह करने के लिए कार की नंबर प्लेट बदली, ब्लैक फिल्म लगाई और विधायक का स्टिकर भी लगा दिया था। अपहरण के बाद रास्ते में आरोपियों ने कार से ब्लैक फिल्म को हटा दिया। CCTV फुटेज में कार पर विधायक का स्टिकर लगा देखकर पुलिस को चक्कर आ गया था। पुलिस चकरा गई थी। साथ ही आरोपियों ने कई फर्जी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने CCTV के जरिए पकड़ में आने से बचने के लिए बार बार कार का लुक भी बदला। ये ध्यान रखा कि कहीं कोई फिंगरप्रिंट ना छूट जाए। कुणाल के शव को उन्होंने डिटॉल से धोया,
तीनों आरोपियों ने जब कुणाल के शव को नहर में फेंका तो उसके कपड़े उतार दिए गए। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्हें वेब सीरीज में ऐसा देखा था, ताकि शरीर पर आरोपियों की उंगलियों के कोई निशान न रह जाए। वहीं जिस सूटकेस में लाश लेकर गए थे उसे नहीं फेंका क्योंकि डर था शायद पुलिस उन तक पहुंच जाए। उन्होंने सूटकेस को जलाने की सोची थी। मृतक के फोन को स्विच ऑफ कहीं और किया गया, फेंका कहीं और गया। ये सब कुछ आरोपियों ने फिल्म से सीखा था। उधर कुणाल की फैमिली ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। साजिश का मास्टरमाइंड मनोज शर्मा पूरे समय परिवार के साथ बना रहा। यह दिखाता रहा कि वो उनके साथ है और अपना पक्ष भी मजबूत करता रहा। हत्या की साजिश को अंजाम देने से लेकर फरारी तक में आरोपी कदम कदम पर पुलिस को बरगलाते रहा। मनोज शर्मा वारदात के समय परिवार के साथ ही था ताकि उस पर शक ना जाए। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को मनोज और हिमांशु पर शक तब हुआ जब उन्हें पता चला कि दोनों ने ही कृष्णा से कर्ज लिया था मगर लौटा नहीं पाए। फिर उनके कॉल रिकॉर्ड जांचे गए, सीसीटीवी फुटेज तो चेक की गई। सारी कड़ियां जोड़ने के बाद बुधवार रात को हिमांशु और कुणाल को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया गया। मनोज और तनु को ग्रेटर नोएडा से दबोचा गया है। चारों पर आईपीसी की धारा 364 हत्या के लिए अपहरण और 302 हत्या के लिए सजा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस को 5 दिन बाद बुलंदशहर की नहर में कुणाल का शव भी मिला। बता दें कि कुणाल हत्याकांड के 3 आरोपियों को बुधवार रात को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में स्वॉट टीम और नोएडा पुलिस के साथ आरोपियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी कुणाल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना के खुलासे के लिए स्क्वाड टीम लगातार काम कर रही थी। बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि कुणाल की हत्या में शामिल बदमाश स्कॉडा कार से सबूत मिटाने के लिए जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने उन्हें कोतवाली बीटा 2 इलाके में घेर लिया। इसी दौरान पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। अगले दिन उनकी चौथी साथी यानी तनु को भी पुलिस ने परी चौक से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तनु ने शिवा ढाबे में कुणाल के अपहरण में अहम भूमिका निभाई थी। वो कुणाल को लेकर गई थी, कार तक गई थी। छात्रा ने प्रेमी हिमांशु के लिए ये सब किया और वारदात में शामिल हो गई। तनु हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और दिल्ली से सरकारी सीट पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही। हरियाणा की रहने वाली तनु ने दूसरे प्रयास में नीट क्वालिफाई किया था। करीब 2 साल पहले एक ऐप के माध्यम से हिमांशु की मुलाकात तनु से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि तनु हिमांशु के साथ लिव इन में रहती थी। हरियाणा निवासी तनु को उसके पिता ने डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन गलत संगत में पड़कर वो कातिल बन गई, हत्यारी बन गई। पुलिस ने तनु के पिता को फोन कर इस बारे में जानकारी दी, सूचित किया, लेकिन उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। वो उल्टा पुलिस को ही धमकाने लगे। पुलिस के समझाने और तनु से बात कराने के बाद वो चुप हुए। हालांकि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकती है, ऐसी किसी घटना में शामिल हो सकती है। बता दें कि कुणाल हत्याकांड में कई कारण और भी सामने आए हैं। आरोपियों ने बताया कि कुणाल की हत्या की वजह पैसे का लेन देन और होटल का संचालन पाना तो था ही, लेकिन इसी के साथ एक और कारण भी था जिसके चलते आरोपियों ने कुणाल का पहले अपहरण किया और फिर उसे मार डाला। ये कारण था कुणाल ने आरोपी हिमांशु को गाली दी थी। बस यही बात हिमांशु बर्दाश्त नहीं कर पाया। उधर कुणाल का मौसा मनोज भी चाहता था कि अगर कुणाल को रास्ते से हटा दिया जाए तो होटल का संचालन उसे मिल जाएगा। फिलहाल हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तो और हत्या की पूरी कहानी से पर्दा भी हट गया है, लेकिन फिर भी इस घटना के तार और कहीं और भी जुड़ सकते हैं, इसीलिए पुलिस लगातार अलर्ट है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।